Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. कनाडियन साइकोलॉजिस्ट और लेखक जॉर्डन पीटरसन ने सालों की मेहनत करके ये पता लगाया कि लाइफ के ऐसे कौन से नियम हैं जो कि हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, हमारी लाइफ को सही मायनों में सक्सेसफुल बनाते हैं। 1999 में जब जॉर्डन पीटरसन ने अपनी पहली किताब लिखी तो उस किताब को कोई भी सेलर नहीं मिला। उसके बाद 2018 में जॉर्डन पीटरसन ने अपनी दूसरी किताब लिखी जिसकी सैकड़ों कॉपी बिकी और वो किताब बेस्ट सेलर किताब हो गई। और इसके अलावा जॉर्डन के पास हजारों लोगों के मैसेज आए कि कैसे उस किताब ने लोगों की जिंदगी बदल के रंग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये किताब हमें बताती है कि ऐसे कौन से 12 नियम हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को एक सही दिशा दे सकते हैं और उसे सार्थक बना सकते हैं। ये 12 नियम लाइफ में हमें अनुशासित बनाते हैं, हमें होनेस्ट बनाते हैं और लाइफ का पूरा आनंद लेते हुए हमारे जीवन को एक सही दिशा देते हैं। तो आइए बात करते हैं इन 12 नियमों की। सबसे पहला नियम है कि अपने काम और अपनी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले। आप आज जो भी है वो आप अपने काम की वजह से है। आपने पास्ट में जो भी काम किया उसकी वजह से आप यहाँ पर है और आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनिए। ये सब चीजें आपको कॉन्फिडेंट बनाती है और लाइफ में बुरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको काबिल बनाती है। लेखक दूसरा नियम बताते हैं कि आप अपनी खुद की देखभाल वैसे ही करें जैसे आप एक छोटे बच्चे हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स या अपने चाहने वालों की ज्यादा केयर करते हैं लेकिन खुद की केयर करना भूल जाते हैं। लेखक इसे सेल्फ पनिशमेंट का नाम देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, खुद की ज्यादा सोचें और खुद के बारे में बेहतर फील करें। खुद की केयर को प्रायोरिटी दीजिए और अपने लिए बेस्ट सो। ऐसा करने से आपका अपने प्रति सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा जो कि बहुत ही जरूरी है। लेखक तीसरा नियम बताते हैं कि हमेशा आप खुद को उन लोगों से गिरा रखें जो आपका भला चाहते हैं, जो आपका हित चाहते हैं। आप हमेशा जो घृणित मानसिकता वाले या बुरे लोग हैं उनसे दूर रहे। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों से घिरा रहने की वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, आप ज्यादा सफल होंगे। लेखक चौथा नियम बताते हैं कि आप हमेशा अपना कंपेयर खुद से ही करें, दूसरों से ना करें। इसके लिए लेखक कहते हैं कि आप ये सोचें कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हो और इस तरह कंपेयर करके आप अपनी प्रोग्रेस को आंकें, क्योंकि अगर आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर लेंगे तब भी कोई ना कोई आपसे हमेशा आगे रहेगा। 5वें नियम में लेखक कहते हैं कि आप अपने बच्चों को दुनिया के तौर तरीके समझाइए, आपका अपना कल्चर समझाइए और इसके अलावा बाहरी दुनिया में कैसे दुनिया काम करती है, कैसे एक सोसाइटी काम करती है, कैसे एक कल्चर होता है, ये सब उनको सिखाएं ताकि जब भी वो बड़े हो और बाहर की दुनिया को देखे तो वो निराश ना हो, डिप्रेस ना हो और कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ सके। 6ठे नियम में लेखक बताते हैं कि जब आपके घर में शोर हो रहा हो तो आप शहर की शांति के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब दूसरों पे कमेंट करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांके। बेसिकली लेखक इसमें कहते हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत अपने आप से होती है, खुद से होती है। तो अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने आप से करें। 7वें नियम में लेखक दूसरों की मदद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर अपनी परेशानी की वजह से किसी का भला हो रहा हो या अपने त्याग की वजह से किसी का भला हो रहा हो तो हमें अपने त्याग की परवाह ना करते हुए उनका भला करना चाहिए। हम खुद को दयालु और खुशहाल तभी बना सकते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं। लेखक कहते हैं कि लाइफ आपको ज्यादा परिपूर्ण और संतुष्टि तभी देती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं। 8वें नियम में लेखक बात करते हैं कि हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें खुद को झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी काम में हम असफल होंगे, ये हम खुद भी जानते हैं, फिर भी खुद को समझाते रहते हैं कि इस काम में हम सफल होंगे। लेखक कहते हैं कि इस तरह आप खुद का डेवलपमेंट और खुद को ग्रो होने से रोकते हो। सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने अंदर होनी चाहिए ताकि हम सही गलत का फैसला कर सके और आगे बढ़ सके। 9वें नियम में लेखक अच्छे रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। उनका ये कहना है कि आपसी बातचीत को हमेशा हेल्दी रखें। इसके लिए लेखक कहते हैं कि हमें बोलने से ज्यादा दूसरों को सुनना चाहिए या सुनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम सुनेंगे ज्यादा और बोलेंगे कम तो इससे हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होगा। 10वें नियम में लेखक बात करते हैं कि हमेशा हमारी कम्युनिकेशन सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। अक्सर
कोई भी रिश्तों में कड़वाहट कम्युनिकेशन गैप की वजह से आती है, सही तरीके से या स्पष्ट ना बोलने की वजह से आ रही है। लेखक कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए हमेशा हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी बात स्पष्ट कहनी चाहिए। 11वें नियम में लेखक हमारे समाज और सोसाइटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी समाज में या सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और अपनी योग्यता यानी अपनी एबिलिटी के आधार पर लोगों को आंकना चाहिए। 12वें नियम में लेखक बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए और उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड रखिए। लेखक कहते हैं कि आप खुद को और अपने आसपास रहने वालों को अच्छा फील करवाना सीखें और अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद करें, जिससे आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। तो ये थे जॉर्डन पीटरसन के वो 12 नियम जो हमारी लाइफ को एक सही दिशा देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।